ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है। ठीक है, उसको सौ बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे। सब भाई अभी ईमान भाभी ऑपरेशन थिएटर में गई है, रजब भट्ट दुआएं मांग रहे हैं। भाई आप सबसे भी दुआओं की दरखास्त है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो ईमान भाभी ने जो खुदकुशी अटेम्प्ट करी थी, रजब भट्ट ने उसका कसूरवार भी हमें टकरा दिया। बहुत मुबारक हो आंटी आपको, अल्लाह पाक नजर बद से जाए, खुशहाल रखें इन लोगों को, बस आमीन सब आमीन। ये वीडियो एंड तक के देखना भाई, ये फैमिली व्लॉगर और रियलिटी बताने वाला बड़े यूट्यूबर की, तो भाई एंड तक के लास्ट में से देखना। और ये वीडियो पे आपका भाई रजब भट्ट की एक हकीकत भी बताएगा जो इससे आप लोग बोलेंगे नहीं रजब हमारा ऐसा भी हो सकता है, तो ये वीडियो एंड तक के लास्ट भी देखना। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई आज की वीडियो में आपका भाई रजब भट्ट की रियलिटी बताने वाला है। रजब भट्ट ने भाई जैसे पिछली वीडियो मेरी रिसेंटली वीडियो अभी घंटों में चल रही होगी, ये वीडियो अपलोड होगी जो इससे पीछे वाली वीडियो, उसको लाजमी से देख लेना। उस पर भाई आपके भाई के व्यूज नहीं आए, लेकिन उसमें रियलिटी रजब भट्ट की ये है कि रजब भट्ट ने हमारे पीछे सीसीटीवी पुलिस लगाई थी। और उससे भी पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग गए थे रजब के, ईमान भाभी का बच्चा होने वाला था, क्योंकि मास तो क्या मैं उसकी खाला का बेटा है ईमान का, तो हम लोग तो लाजमी से बात जाएंगे क्योंकि मैं मास का दोस्त हूँ। मुझे जहाँ पर भी आता हूँ मुझे साथ लेके जाता, तो भाई आपका भाई और मास गए वहाँ पर, और वहाँ पर हमने बच्चा अच्छा देखा और माशाल्लाह से बेटी हुई थी उनकी, और बड़ी क्यूट से बेटी थी। और सारे फैमिली वाले पूछते और रजब भट्ट भी भाई पाकिस्तान आ चुके हैं। हमने गोद वोद में लिया, प्यार व्यार करा, बस फेस रिवील करने का उन्होंने मना करा था, तो हमने फेस रिवील नहीं करा। तो हमने मिले ईमान भाभी से और रजब भट्ट से, तो ना फिर हम लोग आ गए ना घर पे। फिर उसके बाद ना ईमान भाभी की ना तबीयत ना थोड़ी नासाज हो गई, तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो गई। अब हम परेशान, क्योंकि मास तो उसके खाले का बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने बोला यार रानी क्या ये सीन है, तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चा तो माशाल्लाह से हो गया, तो यार अब क्या करें हम। मैंने बोला चलते हैं हॉस्पिटल देखते हैं। तो फिर उसमें में ना रजब भट्ट की वॉइस आई है आपके भाई के मोबाइल में, और मास के मोबाइल में भी है, मेरे जो मोबाइल में ये आपको मैं अभी वो भी सुनाता हूँ। रजब भट्ट मतलब धमकियाँ यार, वो तो मारने की धमकियों में उतर गया रजब भट्ट। यार मैं उससे ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक फैमिली व्लॉगर और इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो के हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को ऐसी गालियां पकेगा। हालांकि उसने ये लिहाज नहीं करा कि मास उसकी खाला का बेटा है। आपका भाई आपको वो मैसेज भी दिखाता है, और फायर जो मेरे को लगा है ना रजब भट्ट ने जो मरवाया है वो भी दिखाता है। भले मेरी नासाज जगह पे लगाओ या सही जगह पे लगाओ, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे कमर के पीछे लगा है और ऐसी जगह फायर लगा है, आप देख के तंग रह जाओगे। और शुक्र है फायर लगा नहीं, मेरे को लग के ना जो आज मैं खड़ा हुई हूँ, खड़ा नहीं होता, मुझे लग के ना गोली गुजर गई थी, बस मेरे निशान है फायर का। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और रजब भट्ट की वॉइस भी सुनाता हूँ। चलो यार रजब भट्ट आपने भाई मुझे फायर मरवाया, जो भी कराया करना था, लेकिन ये मेरे पे 302 का केस क्यों करवाया? मैं तो आपके क्या मैं खाला का बेटे का कजन नहीं था, मैं तो क्या नाम है आपके नजर नहीं लगा। हमने हालांकि बेटी देखी थी रजब भाई की, हमने माशाल्लाह सब कुछ बोला था, लेकिन रजब भट्ट भाई के अंदर पता नहीं क्या किया कि ये इल्जाम भी हमारे ऊपर डाल दिया। जो हमारी पुरानी वीडियोस थी आप लोगों ने शायद देखी हो या ना देखी हो, तो भाई जाके देख लेना। उसमें इमाम भाभी ने खुदकुशी की अटेम्प्ट करा था, और मतलब क्या मैं उसमें 4 दिन वेंटिलेटर मेरी और 2 दिन आईसीयू मेरी, फिर 2 दिन वार्ड में शिप हुई, फिर जाके वो रिकवर हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक सेहतियाब पे, और अब उन्होंने बच्चा भी दे दिया, और अब मतलब वो अभी भी जो उनकी तबीयत नासाज थी अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही है। लेकिन हमारे पे 302 का केस समझ में नहीं आया यार ये मेरे को। चलो यार 302 का केस भी करा दिया, जो भी करा दिया, लेकिन ये तुम वॉइस करके जो मेरे को धमकियां दे रहे हो ना रजब भाई, ये गलत कर रहे हो यार। मैं यार आपका फैन था यार, मैं आपके मतलब यार हर दुख गम में मास के साथ रहा यार। मेरा को तो कोई लिंक नहीं है, मैं आपके यहाँ में कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार रजब भाई ऐसा थोड़ी करते हैं यार अपने यार फैनों के साथ। मान ने यार से सलमान जो रजब का एडिटर था, अब तो बिलार आप लोगों ने देखा होगा कि एडिटर चेंज हो गया, उससे क्या मैं मैरिज करने की मतलब एंगेज करने की शादी करने की कोशिश भी करी थी, और रजब भाई ने वो नाकाम बना दी थी। क्योंकि मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उसके रजब के करीब होता हूँ, क्योंकि रजब की सारी रिपोर्टें मुझे पता है। मैं उसकी एक ही घर की बात जानता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अंदर से मतलब मेरी गैरत जागते क्यों, क्योंकि वो मेरा सीनियर है, मुझे अंदर से गैरत जागते। मैं क्यों करूं किसी के बारे में गलत बातें, क्यों करूं, क्यों रिपोर्ट खोलूं, मैं वो नहीं देना चाहता। लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप लोगों को कि ईमान भाभी ने क्या मैं सलमान से निकाह करने का सोचा था, लेकिन रजब भट्ट ने ये सारा केस नाकाम कर दिया था, निकाह हो नहीं सका ना यार। सुकून से बैठ के आपको सारी चीजें एक साथ बताता हूँ कि क्यों केस कराया है, क्यों रजब हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो चलते हैं और बताता आपका भाई, चलो। हाँ तो भाई अब सुकून से बैठ के आपका भाई आपसे सारी बातें करेगा और सारी बातें शेयर करेगा। भाई कल ये सीन हुआ, जैसे तुम लोगों ने मेरे 2-3 दिन पुराने व्लॉग देखे थे, लाहौर के बैरियर टाउन गया था आपका भाई रजब भट्ट से मिलने, भट्ट साहब से मिलने लेके गया था मुझे महाज, क्योंकि महाज से कि उसके खाले का बेटा वो जहाँ पर भी रजब भट्ट बुलाता है उसको वो चले जाता है। ऐसे के लिए उसको बुलाता नहीं है, ईमान उसको जबरदस्ती फोर्स करती है मास को, मास मुझे फोर्स करता है, मुझे ले जाता है। तो भाई हम लोग दोनों भाई पूछे लाहौर, और लाहौर के बैरियर टाउन गए, मतलब बड़ा पॉश इलाका था, अच्छा इलाका था, ऐसा लगा था अलग ही दुनिया में आ। कराची से भाई लाहौर
है ना आपका भाई मतलब फुल दंग रह गया। चलो वो जगह अच्छी थी, जैसी भी थी, वो सारी बातें छोड़ो। अब जो मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, वो ये था कि हमें ईमान ने खुदकुशी करने की कोशिश करी, ईमान ने उससे शादी करने की कोशिश करी सलमान से, ये दोनों में नाकाम रही और वो बच गई। और इसका सारा जिम्मेदार मुझे ठहराया गया और इसका सारा जिम्मेदार मास को ठहराया गया। भाई हमारी क्या गलती, वो जो भी करे उसका मर्जी। हम पे 302 की केस लगाइए। रजब बट आपके पास पैसा हो या तो पावर है तो आप ये नहीं करो हम गरीबों को दबाओ, पैसों का रोब दिखाओ, पैसों का भरम दिखाओ, हमें क्या मैं हमारा घर से बाहर निकलना दुश्वार कर दो। आपका भाई अपने घर से दूर है, 3 दिन हो गए मैं अपने घर से दूर हूँ। मुझसे पूछो मैं किस तरीके से रहता हूँ यहाँ पर। अपनी कजन के घर पे रह रहा हूँ मैं 3 दिन से, और यहाँ पर मतलब मैं बाहर भी नहीं जा सकता यार, मैं घर वालों से भी बात नहीं कर सकता। रजब बट ने इतनी पाबंदी लगाई हुई है यार मेरे ऊपर। लेकिन छोड़ो यार, ये दुख और गम तो यार मास की वजह से मुझे मिला है। अब तो भाई मैं रजब पे ना कोई वीडियो बनाऊंगा, ना मैं मास के साथ रजब के बोलने पे मिलने आऊंगा। हमने वहाँ पर केक में खाया, सब कुछ नॉर्मल ही हुआ। जब हम लोग घर आए तो ईमान की तबीयत खराब हो गई, उससे वो रजब भड़क गया और मुझे क्या मैं गालियां वाली वॉइस भी सेंड करी। मैं आपको पहले वॉइस सुनाता हूँ, फिर आपको आगे की पूरी दास्तान बताता हूँ। ये वॉइस है, ये सुने जरा आप। मैंने तुम लोगों को अपने बेटों जैसा माना, अपने भाइयों जैसा माना, अपने कितना हरामी है, आवाज चेंज करके बोल रहा ताकि पता नहीं चले ये रजब बट है, ये बहुत हरामी है रजब बट। कदम जैसा मांगा लेकिन तुम लोग निकले गद्दार। तुम लोगों की नजरें ऐसी हैं, मेरे बच्चों को देख कर भाई तुम लोग, मेरे बच्चों को ऐसी नजर लगी वो अभी आईसीयू से वेंटिलेटर में आ गई। तुम लोग अगर मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई, मैं तुम्हें वार्निंग देना चाह रहा हूँ, तुम भी नहीं बचोगे। वो जो चिकना है उसका तो मैंने काम भी उतार दिया, तुम्हें शायद पता ना हो, तो अभी मैंने काम उतारा उसका, बहुत जल्द तुम्हें रिपोर्ट आ जाएगी और तुम भी नहीं बचोगे। क्योंकि मैंने उसका काम इसलिए उतारा क्योंकि वो है इमाद का शायद खाला का बेटा। ये जो चिकना बोल रहा है ना, ये रजब ये बोल रहा है मास को, शायद इसने मास के साथ कुछ गलत करा, जब ये बोल रहा है मैंने करा ऐसा कुछ, अभी पता नहीं चला। अभी वो भी आपका भाई पूछता भी मास से क्या हुआ उसके साथ। ईमान को मैंने इतनी दफा मना करा कि अपने खानदान वालों को मुंह नहीं लगाओ, लेकिन तुम देखा गद्दार और क्या और जैसे नासूर भाई लोग मेरी बातें लीक करते जब भी मेरी माशरे में बात सही नहीं हो रही, लेकिन तुम लोग सुधरोगे नहीं। मैंने चिकने का भी काम बजा दिया है, मेरे ओन का भी काम बजा दिया है, अब बचे हो तुम। और अगर मेरी बेटी ठीक ना हुई, जो तुम्हारे को सीसीटीवी पुलिस वाले मैंने लगाए हुए थे, एक फायर तुम्हें पार्क में पड़ा था लेकिन तुम बच के भाग निकले। लेकिन अगर अब तुम मिले कहीं पर भी तो डायरेक्ट इनकाउंटर होगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर ये मेरे घर से दूर रहो, मेरे बच्चों से दूर रहो। ये वॉइस आई थी रजब बट की तरफ से आपके भाई को। यार मुझे तो डर लग रहा है भाई, ये मेरे वीडियो का बनाने का मकसद ये भाई, अगर मुझे कुछ होता है या मेरे घर वालों को कुछ होता है या मेरे घर को कुछ होता है तो भाई इसका जिम्मेदार रजब बट होगा। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को मैं रजब बट की हकीकत बता सकूं और रजब बट की वॉइस सुना सकूं। ये वॉइस करी थी रजब बट ने। ईमान के खाले का बेटा इतना समझदार इतना है, मेरे साथ वो 5 साल से, लेकिन आज तक उसने ऐसी धमकी वाली बात नहीं करी। मतलब वो शरीफ बच्चा है यार। मुझे तो डर लग रहा है कि रजब ऐसा कोई सीन ना कर दे। आप लोग से दुआ है कि आप अपने भाई के लिए दुआ करो। अभी भाई मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है, यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ कराची छोड़ के आऊंगा। यहाँ पर भी मुझे 3 दिन हो गए और ना जाने मुझे कितने दिन अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। बार बार मेरे घर पर रेटे पड़ लिए, बार बार मुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे, बार बार रजब बट मुझे क्या मैं वैसे कर रहा है, इसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कौन है मेरा सारा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।